एसपी प्रवक्ता मोहम्मद तारिक जी जवाब दीजिए। जानबूझकर ऐसा अबू आजमी की तरफ से बयान दिया गया? एकदम सदन में जस्ट अ मिनट इस सर, तरह का प्रोफेसर बयान देने प्रवीण का जी क्या सर तुक आती हूँ है? मैं, मोहम्मद तारिक जी से मैंने आप सवाल किया है। एक फिल्म के जी सक्सेस से मोहम्मद आप तारिक जी घबरा गए। बोलिए। जी जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि आजमी साहब ने अपनी बात को वापस भी लिया और उस पर स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन सवाल ये उठता है सर कि दिया ही अगर क्यों ये बयान जो वापस नहीं, लेना पड़ा? इसकी जरूरत थी क्या? आप महसूस करते हैं इसकी जरूरत थी? अगर सेशन शुरू हो रहा मुख्यमंत्री था, कहते उनको हैं समस्याएं राज्य की उठानी थी, मुद्दे उठाने थे सर, अपने इलाके की समस्या उठानी थी, और वो क्या बोल गए सर? ये बात मैम सदन में नहीं हुई थी, सदन से बाहर उनसे सवाल पूछा गया था। पहली बात तो ये एक सर तो सदन के इंफॉर्मेशन बाहर फैलाई ही जाए। क्यों ना पूछा जाए, लेकिन समय सत्र का था सर। एक क्वेश्चन के दौरान उनसे यह पूछा गया कि अगर राहुल गांधी का कंपैरिजन औरंगजेब से किया जाता है तो क्या यह सही है या गलत है। उसी पे बात करते हुए, चर्चा करते हुए, क्योंकि आसाम के मुख्यमंत्री ने औरंगजेब से कंपेयर किया था राहुल गांधी, इसी पे चर्चा करते हुए आगे जो चलिए ठीक है, ये हो गया, लेकिन अब आप सुन रहे हैं, मैं स्पष्टीकरण दे एनसीपी रहा को हूं। सुन रहे हैं, आप बीजेपी को सुन रहे हैं, उनका सीधा बिल्कुल आरोप सुन यह रहा है कि विपक्ष हार से बौखला गया है, ये पूरी साजिश की जा रही है बदनाम करने की, और इस पर एक्शन होगा और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। मैम देखिए, सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं विधानसभा के अंदर कि ऐसा जो उत्तेजित हुए लोग ये छावा फिल्म के बाद हुए, मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर संभल में कुछ हो जाता है तो ये कहते हैं अफवाह फैल गई। अच्छा भाई, अफवाह फैल गई, अफवाह पे कंट्रोल कौन करेगा? अफवाह पे कंट्रोल नेपाल से होगा, बर्मा से होगा, श्रीलंका से होगा। इंडिया की सरकार का काम ही नहीं है अफवाह पे कंट्रोल करना। अगर अफवाह फैलती है तो जो तंत्र है, जिसको हम खुफिया तंत्र कहते हैं, कभी एलआईयू कहते हैं, कभी कुछ, उसका कोई काम नहीं है। उसका काम है तनख्वाह लेना, घर बैठना, और सरकार का काम यह है कि नितेश राणे जैसे लोग आए और बयान दें सरकार में रहते हुए। सुनिए क्या बयान था। आपको किसी से पूछने की क्या जरूरत है? जब आपने बाबरी मस्जिद गिराई थी तो क्या किसी से पूछा था? आप अपना काम करिए। आपका काम क्या है विश्व हिंदू परिषद का कि बगैर परमिशन लिए प्रोटेस्ट निकालें, बगैर परमिशन लिए सड़कों पे प्रदर्शन करें। और क्या ये प्रोटेस्ट पूरे मुसलमान और इस्लाम धर्म के खिलाफ हो रहा था मैम, या औरंगजेब के खिलाफ हो रहा था? अगर कोई चीज, ये जांच का विषय है, मैं फिर ये आरोप लगा रहा हूं, जिसपे ऐसी चीज लिखी हुई है जिससे मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, आप उसको जलाएंगे। आप औरंगजेब को देश में आप हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, तभी तो इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। हमारे उस स्टेटमेंट पे हमने खेद भी जताया, वापस भी लिया। क्या नारायण राणे के स्टेटमेंट पे ये खेद जताएंगे, वापस लेंगे? अजय पाठक जी जवाब दीजिए। डिप्टी सीएम जब कह रहे लगातार